चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग कल इसके पहले वीडियो में हम लोग आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड पढ़े थे, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक यौगिकों को गुण अब हम लोग पढ़ना है। आज आयनिक यौगिकों गुण पढ़ना है 11th क्लास का। जो देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है? फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इसका यौगिक ठोस अवस्था में आयन होता है जो विद्युत अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रिक आकर्षण द्वारा जुड़े होते हैं। यानी आपको बताए थे जब हम लोग आयनिक बॉन्ड्स पढ़े थे तो उसमें बताए थे आयन आयन के बीच में कैसे अट्रैक्शन हुआ था, बताए थे ना। सेकेंड पॉइंट है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई दिशा होता ही नहीं है, किधर चल जाएगा कोई इसका ठीक नहीं है, किधर से किधर अपना आयन को अट्रैक्ट कर लेगा, किसका किसका इलेक्ट्रॉन अपना आयन को अट्रैक्ट कर लेगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट होता है ये यौगिक वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, यानी ये जल में काफी अधिक घुलनशील होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है, तथा ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलता नहीं है। जिस घोलक यानी जिस घोलक का इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है यह इसलिए यह सॉल्युबल होता है, यानी जिस घोलक यानी जिसका मतलब सॉल्यूशन जो होता है काफी अधिक होता है, उस स्थिति में इसका जो हम लोग को जो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक स्थिरांक यानी विद्युतीय स्थिरांक अधिक होता है, इसलिए ये बहुत सॉल्युबल होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये होगा ये अधिक सॉल्युबल में ये यौगिक सॉल्यूशन में या गलित स्टेट में विद्युत का चालन करता है। मतलब इसका जो यौगिक होता है ना, ये मतलब विलयन में क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, यानी इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये कड़े सॉलिड स्टेट में होता है, ये बहुत मतलब इसका जो सॉलिड स्टेट होता है ना काफी कठोर होता है। ये इसका आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। आपको बताया था ना कि जैसे मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बताया था ना एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, बताया था ना उस दिन सोडियम और क्लोरीन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जा रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आकर अपना इसके बीच में जो बनाया था अट्रैक्शन, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। क्योंकि यह लैटिक क्रिस्टल होता है, इसलिए इसको अलग करने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ये काफी सॉलिड स्टेट होता है ना, तो इसको हम लोग को अगर इसको हम डिवाइड करना है, अलग अलग करना है, तो इसमें काफी ऊर्जा की आवश्यकता, काफी आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। 6 नंबर पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट यानी इसका एमपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एमपी, तथा बॉइलिंग पॉइंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, काफी अधिक होता है। यानी इसका जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है इसका काफी अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बाबू, हम लोग को कोवैलेंट कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड। हम लोग को सेकेंड टॉपिक है वो कोवैलेंट कंपाउंड्स, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं हम लोग? सहसंयोजक यौगिक। देखिए अब इसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, कहता है कि सहसंयोजक यौगिक का खोज किसने किया था, यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स का खोज किसने किया था। आपको हम बता रहे हैं बाबू 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में बाबू एक जी.एन. लेविस, यानी इसको हम लोग लुइस कहते हैं, जे.एन. लुइस ने ये क्या किया बाबू, एक परमाणु ले लिए और परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन को जो साझेदारी, यानी क्या होता है ना, देखिए साधारण भाषा में क्या होता है, भाई भाई एक दूसरे में बंटवारा कर लेना, उसी को जैसे साझेदारी कहते हैं। जैसे 4 कट्ठा जमीन है तो 2 कट्ठा उसको दे दे, 2 कट्ठा उसको, ये साझेदारी करके जो अपना इलेक्ट्रॉन यानी अपना अष्टक पूरा कर लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, जिसको हम लोग सहसंयोजक यौगिक। यानी ये क्या कर देता है, जैसे
आपको देखिए ये कैसे साझेदारी करता है, मतलब देखिए कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब होता है कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से अस्थायी हो जाए, यानी इसका फर्स्ट पॉइंट होता है कि यानी ऑक्टेट रूल। क्या होता है वो? ऑक्टेट रूल। यानी अपना सबसे पहला पॉइंट ये होगा बाबू कि ऑक्टेट रूल, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि अपने ऑस्टो को ये पूरा कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए बाबू ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 होगा, होगा ना, ये क्या करेगा, ये किसी को इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो ये हो जाएगा वो सोडियम प्लस और 28 और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये दे देगा, यानी लूज कर देगा। यानी इसका पहला पॉइंट क्या है बाबू, ऑस्टॉक को पूरा, देखिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑस्टॉक को पूरा कर लिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी अपने अस्तित्व को ये क्या करता है, प्राप्त, यानी स्टेबल होना चाहता है। यानी जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया, यानी दे दिया है, तो उस स्थिति में तो पहला पॉइंट इसका यही होगा कि ऑक्टेट रूल का पालन करेगा, यानी आपको ऑस्टॉक को पूरा करेगा। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि अपने स्टेबिलिटी को क्या कर लेगा, यानी अस्थाई हो जाएगा, ये मतलब पूर्ण रूप से ये स्टेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, ये कोवैलेंट कंपाउंड का। उसके बाद ये कहता है कि जब हम अपने, इसका साधारण डिफिनेशन यही होता है कि अपने परमाणु के क्या करता है कि साझेदारी करने के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, कोई दिक्कत, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन ये होता है कि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों को परस्पर साझेदारी करने के फलस्वरूप बने बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कोवैलेंट कहते हैं। यानी परमाणुओं के बीच, परमाणु के परस्पर संयोग करने के फलस्वरूप यानी साझेदारी करने के फलस्वरूप बने बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए अब कोवैलेंट को 3 भागों में बांटा गया है, यानी इसका 3 टाइप्स होता है। कितना टाइप्स होता है वो, 3 टाइप्स होता है। पहला होता है वो, देखिए हाँ, ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यानी इसका जे.एन. लुईस यही बताए थे कि जब परमाणु के बीच साझेदारी, परस्पर साझेदारी करने के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसी बंधन को बाबू हम लोग लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लुईस स्ट्रक्चर। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, तब डायरेक्ट बताना है कि ये एक वैज्ञानिक थे जो 1916 ईस्वी में इसको कोवैलेंट बॉन्ड के खोज किए थे, जिसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। अब कैसे हम लोग कहते हैं, देखिए ये क्या कर दिए थे कि एक मान लीजिए जैसे सोडियम लिए थे, सोडियम 281, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, प्लस 28 और ये इलेक्ट्रॉन कर दिए थे, ठीक है ना। उसी तरह देखिए क्लोरीन 28 क्या होता है बाबू, 7 होता है ना, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लिए, तो Cl ये माइनस 28 और 8 हो गया, ठीक है ना। तो क्या किया ना कि इसका जो देखिए दो, इसका आयन और इसका आयन, सोडियम प्लस और क्लोरीन प्लस, ठीक है। और इसमें क्या दिया, सोडियम को बता दिए कि इसका लास्ट में 1.28 और इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इसका होता 2 4 6 और 1 7, ये क्या करती है, इसको दे दिया, यानी इसका यहाँ जो हम लोग इसको क्रॉस के द्वारा दिखा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, सोडियम इसको क्लोरीन को दे रहा है, तो इसी को ये बोल दिएगा ना कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। कोई पूछेगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला किसे कहते हैं, तो यही बताइएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड को ही हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी होता है, यानी परमाणुओं के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड्स को बाबू इसका 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है, देखिए फर्स्ट क्या होता है बाबू, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है वो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट पॉइंट इसका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का होता है कि जब दो परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के फलस्वरूप बने बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे देखिए
एज पर एग्जाम्पल क्लोरीन अणु का बनना, क्या था वो, क्लोरीन अणु का बनना। अब इसमें देखिए बाबू कह रहा है कि क्लोरीन अणु का बनना हम लोग कैसे दो दो इलेक्ट्रॉन को संयोग करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को कैसे संयोग करता है। जैसे एज हम लोग देखिए यहाँ Cl या भी Cl, ठीक है ना, तो C प्लस Cl मिलकर क्या होता है हम लोग को Cl2। अब कैसे ये दो दो एक एक इलेक्ट्रॉन को संयोग करता है, मान लीजिए ये भी Cl हो गया, तो इसका हो गया 2 4 6 और 1 7, ठीक है ना, ये भी हो गया 2 4 6 और 1 7, ठीक है ना। देखिए ये क्लोरीन क्या कह रहा है कि भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन को हमको दे देगा तो हम अपने अस्थाई को प्राप्त कर लेंगे, यानी हमारे लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाता है 8। तो देखिए ये इसका ये इलेक्ट्रॉन है और इसका ये इलेक्ट्रॉन है, यानी इस क्लोरीन को क्रॉस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिखाएं और इस क्लोरीन को डॉट के द्वारा दिखाएं ना, इससे स्पष्ट चल जाएगा पता कि ये जो क्लोरीन है इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी कर लेगा। तो देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इसका ऑर्बिटल में कितना बच रहा है 8 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। फिर ये भी क्या कर रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कोई दिक्कत। तो इसके बीच जो बंधन बनेगा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। यानी इसके दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन के आकर्षण करने के फलस्वरूप बने बंधन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहता है हम लोग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है बाबू आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो आसानी से आपको समझ में आ गया। यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनीशन क्या होगा, यानी इसके दो परमाणु इसके दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, यानी आकर्षण कर लेता है। तो उस स्थिति में इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हम लोग देखिए एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अणु का बनना, ऑक्सीजन अणु का बनना, यानी देखिए O प्लस O मिलकर क्या आ जाएगा वो O2। इसके बीच जो बंधन बनेगा देखिए डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बचता है वो 2 और 6, समझ में ना। यानी लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉन कितना बनता है वो 2 और 6, 2 4 और 6, समझ में ना। फिर एक और ऑक्सीजन लेंगे 2 4 और 6, ठीक है ना। देखिए इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस के द्वारा दिखाएंगे, क्योंकि इससे पता चला जाएगा कि इस ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। देखिए ये क्या करेगा कि इसमें ये ऑक्सीजन कह रहा है कि भाई तुम हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हम स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेंगे, यानी ये स्टेबल हो जाएगी, यानी अपने ऑर्बिटल को पूरा ये कर लेगा। लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ले लेता है, ठीक है ना। देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया ना। तो ये देखिए इसके लास्ट में ऑर्बिटल की संख्या कितना, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना हो गया 8। लास्ट में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई हमको ले लिया, हमसे तो ले लिया, तो हमको भी तो स्टेबल होना है ना, समझ में आ रहा ना। ये कहता है कि भाई तुम तो हमसे ले लिया तो अब हमको भी तो स्टेबल होना, तू हमसे लिया तो हमको भी दो कुछ कि हम भी स्टेबल हो जाए। तू घर बनवा लिया तो हमको भी तो घर बनवा कि हम प्लानिंग बनाएंगे, नहीं, ठीक है। तो ये क्या कर देता है कि ये कहता है कि ऑक्सीजन कि भाई चल तुमको भी हम दे देते हैं, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन को ले लिया ना, समझ में आ रहा ना। तो देखिए यानी इसका भी 8 हो गया। लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो इसके बीच जो बंधन बनेगा ना बाबू, इसी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं
डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं अब हम लोग? डबल बॉन्ड। देखिए इसका है और इसका है और ये ऑक्सीजन, देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। ये दोनों डंटिया को हम लोग खींच देंगे तो ये इसी डंटिया को हम लोग क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। क्या बोले बाबू? हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ना है अब हम लोग को? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कि हम लोग का ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? हाँ, जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, डबल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है बाबू ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है? कि दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? साझेदारी किया तो बाबू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड, दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को साझेदारी किया तो क्या कहते हैं बाबू? डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड देखिए, हाँ, इस ये क्या करेगा? दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो? साझेदारी करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ट्रिपल कोवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवैलेंट कहते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल आपको देते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का। एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है वो C2H2। क्या कहता है हम लोग? C2H2। समझ में आ रहा ना? देखिए एसिटाइलिन ये एक ऐसा मतलब परमाणु है, ये एक ऐसा अणु है, परमाणु है, जो हम लोग क्या करता है? ये ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। देखिए देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्बन, इसमें दो है, कितने बाबू? कार्बन दो है, तो दो हम लोग कार्बन को लगा दिए। ठीक है ना? और एक एक दो हाइड्रोजन होते हैं, एक इसके बगल में हाइड्रोजन और एक इसके, इसको बॉडीगार्ड हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोग जा रहा है तो उसके पीछे लग जाओ, उसी को कहते हैं बॉडीगार्ड। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो देखिए इसमें इसको छोड़ता नहीं है। ठीक है ना? देखिए आपको पता है कि इसका सब कुछ माने होता है ना? यानी इसकी परमाणु संख्या भी 1 होता है, इसका वैलेंसी भी 1 होता है, सब कुछ 1 होता है ना? तो देखिए इसका हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे दिए। ठीक है ना? इसका भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? देखिए अब क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? वो सॉरी, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो 2 और क्या हो जाएगा? 4। यानी इसके लास्ट कक्षा में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? वो 4। तो देखिए हम इसका 4, तो इसका यहाँ हम लोग क्रॉस के द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा ना? और इसका 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ दिखा दो, 1 2 और 3। इसका भी 1 1 2 और 3 और 1 4। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना बाबू? देखिए तो इसका भी एक इधर हम लोग क्रॉस कर दिखा देंगे, ये पता चल जाएगा कि कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है कि इसको स्टेबल होना है ना, तो इसके किसी के भी फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 2। कितना होता है बाबू? 2। तो हाइड्रोजन क्या कह रहा है कि भाई तुम हम एक दे देगा ना, तो हम भी अपना कक्षा में यानी ऑर्बिटल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे, तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन इसका ले लेता है इलेक्ट्रॉन। देखिए यानी हाइड्रोजन पूर्ण रूप से स्टेबल हो गया ना बाबू? सेम देखिए वैसा ही इधर भी कह रहा है कि हम इधर भी ले लेते हैं, ये भी बाबू पूर्ण रूप से क्या हो गया? स्टेबल हो गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि कार्बन भाई कह रहा है कि भाई तू तो हमसे ले लिया, हमको भी तो चाहिए, तू आधा ले रहा था तो दो हमको, जबरदस्ती मांगता है ये। हाँ, तो कहता है ना चल भाई ठीक है ले लो,
हमको तू दिया तो हमारा भी फर्ज बनता है तुमको देना। किसी को दीजिएगा तब तो कोई देगा, आपको नहीं दीजिएगा तो कैसे देगा। तो देखिए ये क्या करता है, ये कार्बन इससे और इससे दोनों से ले रहा है, हाइड्रोजन और इस कार्बन से भी ले रहा है। देखिए ये देखिए पूर्ण रूप से ये कार्बन के काम खत्म। कह रहा है कि बहुत खुश हुए, हमको तू दे दिया, हम पूर्ण रूप से स्टेबल हो गए। ये कार्बन कह रहा है कि भाई तू तो हमको दे दिया, अब हम बहुत बढ़िया से खुश हुए, अब जो मन करेगा वो बना के खाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि भानु तू तो ले लिया यार, हम कहाँ गए। ठीक है, कह रहा है कि भानु तू तो लेगा पूरा दबा के खाएगा, हम क्या खाएंगे यार। तो कह रहा है कि छोड़ भाई, तू तो लेवे किया है, थोड़ा सा हमको भी दे दो। तो कहता है ठीक है ले लो। अब क्या कह रहा है कि ले लो भाई, ले लो, आधा आधा बटिया के खाया जाएगा। अच्छा देखिए दोस्ती में कौन अगर ज्यादा खाएगा तो उसको छीनता है कि ना मार के, वैसा ही ये भी एक प्रकार के फ्रेंड है। सब कहता है कि भाई तू लेगा तो यार हम भी तो लेंगे यार, चल दो। देखिए ये भी ले लिया, अब ये भी पूरा खुश हो गया, ये पूर्ण रूप से पूरा खुश हो गया। और आके चलो भाई ठीक है, कह रहा है कि पूरा चलो ठीक है। इसी पर देखिए हम आपको थोड़ा सा क्या बोलता है, एक थोड़ा सा थॉट्स आपको बोल रहा है। कहा गया है कि तेरी याद न आए वो तन्हाई किस काम की। कहा गया है कि तेरी याद न आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना दे वो खुदाई किस काम की। कहा गया है कि तेरी याद न आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना दे वो खुदाई काम की किस काम की, लेकिन जहां अपना कोई दिखाई ना दे है वो ऊंचाई किस काम की। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ ये कह रहा है कि भाई तू तो ले लिया है तो हमको भी तो दे, तो ये दोनों बराबर होना चाह रहा है, समझ में आ रहा ना। तो इसको देखिए अब कह रहा है कि ठीक है भाई तू तो ले लिया, चल अब हमको बॉन्ड बताओ कि इधर 3 गो बॉन्ड बताता है, इधर तो 2 को दिखा दिया है, 1 को दिखा दिया। अब हम लोग को भी 3 गो बॉन्ड दिखाना है ना, इन लोग से कंपटीशन किया है ये भी। देख कह रहा है कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग बॉल सबसे 3 को खोजेंगे हम। देखिए अकेले अकेले ही 3 को लेना चाहता है गधा। देखिए ठीक है, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं। यानी ये ट्रिपल बॉन्ड बंद हो गया, समझ में आ रहा है, बंद नहीं हो गया बन गया। ठीक है, तो इससे बाबू देखिए हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड पढ़े, यानी एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले अब कोवैलेंट बॉन्ड का खोज किसने किया था बाबू, जेन लुइस ने किया था। बाबू क्या कौन किए थे, जेन लुइस। कब किए थे, 1916 ईस्वी में। ठीक है ना, और इसी जेन लुइस ने ये लास्ट में इसी को बोले कि इसको हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुइस डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं। जो देखिए डॉट डॉट के द्वारा इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया ना, इसी को बताया था कि जब परमाणु साझेदारी करने के फलस्वरूप बने बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को कितने वर्ग में बांटा बाबू, 3। फर्स्ट में होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहता है कि जब 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं कि जब 2 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करता है, उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत, डेफिनेशन लिखना नहीं पड़ेगा, लिख लीजिएगा ना। चलिए इसको आप राइट कर लीजिए।